कि राम मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहा है। 20 लाख मंदिर बांटने का बात चल रहा है, लेकिन राम का परिभाषा नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही इस मंच के माध्यम से कहना चाहता है कि पहले तुम राम का परिभाषा जान लो, और राम का परिभाषा नहीं जानते हो तो सुभाष यादव बता रहा है, तुम सुन लेना। नाम चतर गुण पंच जुका दुगुन कृत कर भान, अष्ट वसु से भाग दे शेष राम में जान। रामायण भी पढ़े होंगे तो रामायण का एक चौपाई आपको बताना चाहता हूँ। बाली का हत्या हो गया, राम जी ने उसको हत्या कर दिए, तो उन्होंने कहा कि बाली बैरी सुग्री प्यारा, हे नाथ मोहि के हमारा बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, वो अयोध्या वाला मंदिर नहीं, वो दिल्ली वाला मंदिर। संविधान को पढ़ो और अपने पुरखों के इतिहास को पढ़ो, और जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो गुलामी के जंजीर में आप बन जाएंगे। क्रिकेट आप लोग जिस दिन इंडिया हार जाता है उस दिन गम झेलते हैं, कहते हैं कि खाना नहीं है। आज इंडिया हार गया और इंडिया बिक रहा है, तो अपने गाल पर अंगुली धर के मुस्कुरा रहे हैं। जो यहाँ का सांसद है, यहाँ का सामाजिक न्याय के प्रणेता है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनका संदेश, और जो आर्थिक न्याय के प्रणेता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनका संदेश अपने मालिकों के बीच में लेकर के आए हैं। क्या 2024 का जो चुनाव है वो चुनाव नहीं, चुनौती है, मालिकों का चुनौती है। लालू जी का चुनौती नहीं है, तेजस्वी यादव का चुनौती नहीं है, बल्कि आप गरीब मालिकों का चुनौती है। और ये अभी कहने आए हैं कि संग शक्ति कला जुआ, एकता में बल है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यदि आप आपस में मिल करके अपने एकता का परिचय देंगे तो मैं आशा और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विनोद जी जरूर संसद में जाकर के आपका आवाजों को बुलंद करने का काम करेंगे। और यहाँ भी लोग प्रत्याशी बन करके आप लोग के बीच में आया होगा लोग, और तरह तरह का प्रलोभन दिया होगा लोग, लेकिन आपने पूछने का काम नहीं किया कि क्या मेरा मान सम्मान और सर उठा के जीने की तालीम की बात करोगे, जातीय जनगणना के बात करोगे। लेकिन आपने भूल गया और लोक लुभावने नारे में आपने फंस गया। तो हमारे जो आर्थिक न्याय के प्रणेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और सामाजिक न्याय के जो प्रणेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी उस समय जेल में थे, और जाकर के उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप जातीय जनगणना कराओ, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको मिलना चाहिए। सच्चे कमेटी का भी रिपोर्ट आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने जातीय जनगणना नहीं कराया। तो अपना बिहार सरकार अपना आर्थिक संसाधन से उन्होंने उनको मुंह में कालिख लगाने का काम किया और जातीय जनगणना कराने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की जब 2020 में चुनाव हो रहा था तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि नौजवानों को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन टिटिया चिड़िया की तरह पैर उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे, और 2 साल सरकार में रहा, लेकिन बहाली करने का उन्होंने काम नहीं किया। और तेजस्वी यादव का जुम्मा भी 1 साल हुआ है, उन्होंने 5 लाख नौजवानों का नौकरी दे दिया, और 3 लाख का वैकेंसी निकल रहा है जो जातीय जनगणना हुआ है, आर्थिक आधार पर उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय जनता दल कभी झूठ साज की खेती नहीं करती। और इस मृत भूमि में जब आप आए हैं तो रामायण में पढ़े होंगे, तो रामायण
पढ़े होंगे तो रामायण का एक चौपाई आपको बताना चाहता हूं कि जब बाली का हत्या हो गया, राम जी ने उसको हत्या कर दिए, तो उन्होंने कहा कि बाली बैरी सुग्रीव प्यारा, हे नाथ मोहि क्यों मारा। तो सुग्रीव का स्वार्थ था कि अपने भाई को मरवा देंगे तो किष्किंधा का राजा बनेंगे, और राम का स्वार्थ था कि लंका पर चढ़ाई करना है, राक्षसी सेना से भिड़ना है, तो हमको बानरी सेना चाहिए। और इसलिए आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपका स्वार्थ का, हक हुकूक का, मान सम्मान का बात नहीं करे वो आपका नहीं है। अभी देखे होंगे कि राम मंदिर के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रहा है, 20 लाख मंदिर बांटने का बात चल रहा है, लेकिन राम का परिभाषा नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही इस मंच के माध्यम से कहना चाहता है कि पहले तुम राम का परिभाषा जान लो, और राम का परिभाषा नहीं जानते हो तो सुभाष यादव बता रहा है, तुम सुन लेना। नाम चतर गुण पंच जुका दुगुण कृत कर भान, अष्ट वसु से भाग दे शेष राम में जान। यहाँ बगल में कई साहब अक्षर है, का यू म 3 अक्षर, 4 से गुना करिए 12 हुआ, 5 जोड़ दीजिए 17 हुआ, और 2 से भाग दीजिए 1 हुआ। तो इनमें भी राम है। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सारमती दे भगवान। हम लोग एक समरस समाज की बात करते हैं, राम रहीम में नफरत फैलाने की बात नहीं करते। और यह चुनाव में यदि आप चुप गए, बहुत से ऐसे यहाँ अभिभावक हैं जो पंचायत लेवल पर, जिला लेवल पर, विधानसभा लेवल पर सामाजिक काम करते हैं, और सामाजिक काम करने के बाद उनको भी अभी भारतीय जनता पार्टी वाला नाम मिटाते चल रहा है, नाम मिटाते चल रहा है। और आप लोग भी अपना पेट काट के जेवर जेवरात, धान जमीन खेत आप लोग भी खरीदते हैं। और जो है देश के नौजवान हैं या किसान हैं, जितने लोग हैं, सबको देश को सींचने में भागीदारी होता है, सब लोग टैक्स देता है। तो आज देश बिक रहा है। क्रिकेट आप लोग जिस दिन इंडिया हार जाता है उस दिन गम झेलते हैं, कहते हैं कि खाना नहीं है। आज इंडिया हार गया और इंडिया बिक रहा है, तो अपने गाल पर अंगुली धर के मुस्कुरा रहे हैं। जो यहाँ का सांसद है, यहाँ का विधायिका है, कुडरमा पर है, यहाँ का तो विधायक है, तो सामाजिक न्याय का विधायक है, तो आपके बीच में उनसे पूछना होगा कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, वो अयोध्या वाला मंदिर नहीं, वो दिल्ली वाला मंदिर जिसमें पट्टी लगाया जा रहा था, और सब लोग गाल पर अंगुली धर के मुस्कुरा रहा था और मुस्कुरा रही थी। तो सामाजिक न्याय के सुपुत्र, सामाजिक न्याय के प्रणेता तेजस्वी प्रसाद यादव वहां जाकर के दिल्ली में आवाज उठाने का बात किया। तो हम लोग हमेशा समरस समाज की बात करते हैं। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले हैं, हम लोग जगदेव बाबू को मानने वाले हैं, हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के मानने वाले हैं, हम लोग बिरसा मुंडा के मानने वाले हैं, नेता नीलांबर पीताम्बर के मानने वाले हैं। तो सामाजिक न्याय और देश को बचाना है, सभी लोगों को भागीदारी है। खास करके नौजवान साथियों से हम कहना चाहेंगे कि अपने संविधान को पढ़ो और अपने पुरखों के इतिहास को पढ़ो। और जब तक आप इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो गुलामी के जंजीर में आप बन जाएंगे। और आने वाला दिन जो होगा, आप यदि अच्छा काम करेंगे तो आपका भी इतिहास बनेगा। आप लोग जानते हैं, महिला होंगे और पुरुष भी जानते हैं, छोटा दिवाली के दिन महिला लोग डिबरी आगे बढ़ा देता है और सूप और कलसूप बजा करके दलित-दर बनाता है। सब लोग को दलित-दर बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी अब एक छोटा गाड़ी लेकर के नारा लगाते चल रहा है कि नौजवान, किसान,
और व्यवसायिक और लाभार्थी तो नौजवान को 2-2 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने आश्वासन दिया। 10 करोड़ नौकरी का बकाया, इसका भी हिसाब किताब नौजवान साथियों को लेना पड़ेगा। किसानों को दोगुना आय करने का उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन दोगुना आय नहीं हुआ। और व्यवसायिक लोगों को जीएसटी लाया और जीएसटी का अपने अभी तक परिभाषा भी नहीं समझा। 29 बार अमेंडमेंट किया लेकिन जीएसटी को नहीं समझा। और 5 किलो अनाज माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जाओ तुमको बोनस दे दिया। तो हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं कि जाओ जाओ घर चलवा ये पूत 80 को जाना है पूत, तो कितना दिन में पहुंचबो ये पूत। 5 किलो अनाज वाले का बच्चा टाई नहीं लगा सकता, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकता। इसलिए भाई आपको कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, प्रजातंत्र को बचाना है और देश को बचाना है। और खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि अयम नियम प्रवृत्ति गन्ना लघु चेताम उदार चरिता नाम तू वासुदेव कुटुंबकम। सभी लोग में गरीब तबके के लोग रहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जितने भारत का लोग है सबको कुटुंब अपना परिवार समझता है। इसी चंद शब्दों के साथ मैं पुनः सभी लोगों को आदाब सलाम प्रणाम जोहार करता हूँ।